हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का टर्म 1 का हिंदी का क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। बिल्कुल ये 2022 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल इस वीडियो को गर्दा तरीका से देखिए और आप लोग का गर्दा एग्जाम जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको बता दें, ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पर 2.5 नंबर मिलेगा, 2.5 नंबर मिलेगा और फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का रहेगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। और एक चीज़ आपको बता दें, आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और आपका जो साइंस और सोशल साइंस का है वो क्वेश्चन अपलोड हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल तैयारी आप लोग गर्दा तरीका से कीजिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न में आपको दिया है, एक गद्यांश देगा जिसमें आपको पढ़ के उसका और कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसका उत्तर देना है। तो देखिए, गद्यांश वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको उसका उत्तर देना है। तो देखिए, एक गद्यांश क्या है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। लाइन बाय लाइन पढ़ना है ताकि आपको आंसर खोजने में आसानी हो। उसके बाद है, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है जिसे थर्मामीटर में एक पतला धारा हो, जैसे एक थर्मामीटर में पतला धारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है। ऐसा मालूम होता है कि पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सके तो जानो। वो ललकार रहा है, पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि मुझे पार करके तुम जा सकता है, तब हम जानेंगे। तब कह रहा है, यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है। नदी जो यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थर का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। कैसा? जैसे कि नदी के इर्द गिर्द आसपास पत्थर का अंबर लगाकर उस पर झाड़ी लगाई गई हो। बिल्कुल इसी तरह आपको गद्यांश को समझ समझ के पढ़ना है। उसके बाद है, प्राकृतिक या परमात्मा ने अपने हाथ से सब किया होगा। मतलब ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है वो अपने हाथ से ऐसा चीज को बनाया, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि ऐसा बना सके। मनुष्य ऐसा कभी नहीं बना सकता है। सैकड़ों वर्ष में भी मानव के प्रयत्न से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि नहीं कठिन है। इसका निर्माण करना मानव के लिए बहुत ही कठिन है। चलिए, ये बात तो हम लोग गद्यांश को ध्यान से पढ़ लिए और समझ लिए। कह रहा है, उपर्युक्त पाठ्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, सबसे पहला नंबर है, कह रहा है झरने के आगे दिखाई देता है। झरने के आगे क्या दिखाई देता है? तो देखिए, घाटी भी दिखाई देता है, नदी भी दिखाई देता है, पहाड़ भी दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद है, दूसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, नदी को कौन ललकार रहा है? नदी को कौन ललकार रहा है? तो अभी हम लोग पढ़े, नदी को कौन ललकार रहा है? पहाड़ ललकार रहा है। याद रखना है, कौन? पहाड़। बिल्कुल जरूरी नहीं है आपका यही गद्यांश पूछे, लेकिन गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़िएगा ना, सारा उत्तर आपको यहीं पे मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर, झरने की शोभा के इस विशाल का वैभव किसने की है? तो इसका जो क्या है, कौन क्या है? प्राकृतिक या परमात्मा। हमने बताया कि इसका कौन क्या है? रचना परमात्मा, ईश्वर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं, देखिए फिर दिया है, एक गद्यांश दिया है, उसको गद्यांश बोल रहे, सॉरी। इसमें एक पत्र दिया है और पत्र पे जो डैश जगह दिया गया है, खाली स्थान को दिया गया है और उस नंबर पर उसका उत्तर को लिखना है। देखिए, इसको आप पत्र को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। देखिए, पत्र को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसका प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, 4 नंबर में क्या होगा? देखिए, 4 नंबर में क्या कर रहा है, विषय किसके बारे में? कविता प्रकाशन हेतु एक पत्र लिखा है झारखंड परिषद को। किसके विषय में? कविता प्रकाशन हेतु, मतलब पब्लिक करने के लिए। तो 4 नंबर में क्या होगा? आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, महाशय महोदय या महाशया या महोदया या महाशय महोदय, आदरणीय या नमस्ते। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? महाशय या महोदय। उसके बाद है 5 नंबर में क्या पूछ रहा है यहाँ पे? देखिए, कह रहा है, मैं अपनी प्रतिष्ठा पत्रिका
डैश का कई वर्ष से पाठक हूँ। मतलब यहाँ पे क्या रखना है आपको, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आपको 5 में, कह रहा है पंख, सुमन, सुरभि या नन्हे सम्राट। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, पंख। यहाँ पे आपको पंख से देखिए कह रहा है मैं अपनी प्रसिद्ध पत्रिका पंख का कई वर्ष से पाठक हूँ। उसके बाद है 6 नंबर में क्या है आपका, 6 नंबर में कह रहा है यह मेरी डैश रचना और अन्यर्थ प्रकाशित नहीं हुई है। ये रचना जो है ये मेरा प्रकाशित अभी तक नहीं हुई है। तो इसमें क्या लिखना होगा, आपको भरना क्या होगा इसमें। देखिए पहला ऑप्शन दिया है प्रकाशित, उसके बाद नकल या मौलिक या अमौलिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मौलिक। इसी तरह आपको बिल्कुल उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको पत्र को, उसके बाद उस पर जो स्थान पर भरना होगा उसको आप भर देंगे। उसके बाद है 3 नंबर, इसमें भी एक गद्यांश दिया है आपको और 7 और 8 2 प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर देना है। देखिए गद्यांश क्या है, चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है। चाहे कोई भी जगह हो, गांव हो या शहर, वहाँ पे क्या करता है, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी को सहयोग करता है। कह रहा है वह जन्मदिन तथा विवाह आदि संस्कृत शुभ अवसर पर हमारे सुख में निकटपट भाव से शामिल होते हैं और विपत्ति के समय भी वह हमारी दाहिनी बाह बनकर सहारा देते हैं। पड़ोसी हैं वो हर चीज़ में, सुख दुख में भी आपके साथ रहते हैं और हमेशा अपने साथ में ही रहते हैं। ये किसके बारे में बता रहा है, पड़ोसी के बारे में। तो कह रहा है गद्यांश के लिए उपयुक्त सिद्ध क्या होगा, तो देखिए पड़ोसी का महत्व, पड़ोसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा इस गद्यांश का, पड़ोसी का महत्व, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है पड़ोसी हमारा साथ कब देता है, तो पड़ोसी कब देता है हमारे साथ, हमेशा देता है, सुख में भी देता है, दुख में भी देता है, जन्मदिन या विवाह सभी में देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, ये आपका बुक से पूछा गया है, जहाँ बोल रहा है छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किन गुणों को उभारा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प। कौन, साहस को भी दिखाया गया उसमें, स्वावलंबन और मातृ सेवा, मतलब देश की सेवा, और वही वह देश की सेवा, भारत माता का सेवा, उसी तरह से कह रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी को दिखाया गया, सभी विकल्प सही है इसके लिए। उसके बाद 10 नंबर, पथ ही पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करना कहता है, क्यों पथ की पहचान करना कहता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। पथ पहचान से क्या होता है, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। उसके बाद है 11 नंबर, अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे, अशोक कहाँ के सम्राट थे। तो अशोक कहाँ के सम्राट थे, मगध के सम्राट थे। उसके बाद है 12 नंबर, अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, जिसका कारण क्या था, जिसके कारण से अमरूद का पेड़ को काटा गया, उसका क्या कारण था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अंधविश्वास के कारण ही अमरूद का पेड़ को काट दिया गया था। उसके बाद 13, राम का भारत को संदेश पाठ किस महाकवि का अंश है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस। किस कहानी का संदेश है, रामचरित्र, किस महाकवि का अंश है, रामचरित्र रामस का। उसके बाद है 14 नंबर, बूढ़ी पृथ्वी का सुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर ए और बी, प्राकृतिक का दोहन और प्राकृतिक का प्रदूषण। उसके बाद है 15 नंबर, अपरजिता शीर्षक पाठ में अपरजिता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चंद्रा। उसके बाद है 16 नंबर, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ है, भीगी बिल्ली बनना क्या कहता है, तुम भीगी बिल्ली बन गए हो, तो क्या, डर जाना। उसके बाद है परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर जोड़ उपकार। क्या होगा, पर जोड़ उपकार, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है विलोम शब्द युग्म चुनिए, इनमें से कौन विलोम शब्द, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, उत्तर दक्षिण, उत्तर का विलोम क्या होता है, दक्षिण में। उसके बाद है 19 नंबर, कह रहा है मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में परिविशेषण क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बहुत। क्या, कौन परिविशेषण है इसमें, बहुत भयभीत था मैं, बहुत
प्रीवियसेशन है। उसके बाद 20 नंबर, 20 शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन एक 20 शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अमीय। कौन? अमीय। अमीय 20 शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जहर भी है, उसके बाद गड़ल भी है, उसके बाद हलाल हल, ये भी 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा, 8 क्लास का एग्जाम है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम आराम से बनाना है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम करवा दिए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।